कहीं पर कुछ गड़बड़ियाँ हुई, एक जगह तो कैंसिल हुआ है ना। तो जो छानबीन हुई है और सीसीटीवी फुटेज से जो नज़र आया है उस हिसाब से कैंसिल हुआ है। आरोप लगाना बड़ा आसान है, कोई चीज़ों के बारे में आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उसकी सत्यता की जांच हो रही है। ऐसा कहीं पर भी कुछ रहेगा, 1% भी रहेगा तो निश्चित तौर पर पुनः परीक्षा होगी। उनके पिताजी के रीजन में खाली पेपर ही बाहर लिखाता था, अंदर में तो लोग रहते भी नहीं थे, तो अपने बारे में सोचें, दूसरे पर टिप्पणी नहीं। उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है। संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में कोई गलत शब्द नहीं बोल सकते हैं, उनका सब सम्मान करता है। आज देश चल रहा है तो उन्हीं के कारण चल रहा है। ये बाबा साहब से अमित शाह को पागल बता रहे, कुर्सी छोड़ करके भाग जाना चाहिए। माननीय लालू यादव जी का हम सम्मान करते हैं, वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं हम लोग कम से कम वो भाषा प्रयोग नहीं कर सकते। 70वीं बीपीएससी रद्द करने को लेकर के एक तरफ अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन को माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि वो बिहारियों को गाली दिए हैं और बीपीएससी परीक्षा को तो रद्द करना होगा। एक सेंटर पे नहीं, 911 सेंटर जो बचे हुए हैं उसको भी रद्द करना होगा हर हाल में और फिर से परीक्षा लेनी होगी। अब इसको लेकर के जब सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री हैं संतोष सुमन से, क्या पूरे बिहार की परीक्षा जो है वो रद्द होनी चाहिए, 70वीं बीपीएससी पुनः लेनी चाहिए, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया है पेपर लीक को लेकर के, तेजस्वी से पहले पेपर लीक और तेजस्वी के बाद पेपर लीक, तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, इस पर जांच चल रही है। हम समझते हैं कि आयोग सक्षम है और आयोग देख रहा है, जो भी न्याय संगत होगा। और कहीं पर कुछ गड़बड़ियाँ हुई, एक जगह तो कैंसिल हुआ है ना। तो जो छानबीन हुई है और सीसीटीवी फुटेज से जो नज़र आया है उस हिसाब से कैंसिल हुआ है और अभ्यर्थियों की शिकायत को आयोग सीरियसली ले रहा है और ऐसा कुछ होगा तो निश्चित तौर पर आयोग सक्षम है। इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना हम नहीं समझते। कि अंदर मोबाइल लेकर के गए, वीडियो बाहर आया, तो अभ्यर्थी का आरोप है कि तो प्रश्न पत्र वायरल है, सभी एग्जाम को रद्द करके पुनः एग्जाम ले। अब देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान है, कोई चीज़ों के बारे में आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उसकी सत्यता की जांच हो रही है। ऐसा कहीं पर भी कुछ रहेगा, 1% भी रहेगा तो निश्चित तौर पर पुनः परीक्षा होगी। लेकिन इस पर अभी हम लोग कहने वाले कौन हैं? आयोग जांच कर रहा, निष्पक्ष आयोग है और पूरी निष्पक्षता के साथ जांच करिए। सरकार की मॉनिटरिंग भी है। हम समझते हैं ऐसा कुछ होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। सवाल उठा रहे, कह रहे तेजस्वी से पहले पेपर लीक है, तेजस्वी के बाद पेपर लीक, लगातार बिहार में तो पेपर लीक हो ही रहा है। उनके पिताजी के रीजन में खाली पेपर ही बाहर लिखाता था, अंदर में तो लोग रहते भी नहीं थे, तो अपने बारे में सोचें, दूसरे पर टिप्पणी नहीं करें। अमित शाह ने जो बात कही उसको लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ। भीमराव अम्बेडकर को लेकर के कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग उन्होंने अपमान करने का काम किया है। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है। संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में कोई गलत शब्द नहीं बोल सकते हैं, उनका सब सम्मान करता है। आज देश चल रहा है तो उन्हीं के कारण चल रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनको जितना वो आगे बढ़ाने का काम किया, उनकी कृति को जितना वो ऊपर ले गए, हम नहीं समझते हैं कि कांग्रेस के शासन में ऐसा हुआ। पंचतीर्थ की बात आप सुने ही होंगे और भारत रत्न भी आप जानते हैं कि इनकी सरकार में मिली है। तो कांग्रेस सिर्फ हल्ला करती है, बाकी उनका कुछ लेना देना नहीं है बाबा साहब से। अमित शाह को पागल बता रहे, कुर्सी छोड़ करके भाग जाना चाहिए। माननीय लालू यादव जी का हम सम्मान करते हैं, वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं हम लोग कम से कम वो भाषा प्रयोग नहीं कर सकते। तो आपने सुना, वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी खूब सुना रहे हैं और लालू यादव ने जो बयान दिया है अमित शाह को लेकर के, केंद्रीय गृह मंत्री को लेकर के कि पागल है, तो इस पर भी खूब भड़क गए हैं। लेकिन आयोग के द्वारा जो फैसला लिया गया है, एक सेंटर पे जो परीक्षा रद्द की गई है उसको लेकर के भी कह रहे हैं देखिए जांच चल रही है, जांच के बाद आयोग क्या कुछ करेगी इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन लालू यादव ने जो बयान दिया उस पर कह रहे हैं कि लालू यादव को इस तरह का बयान शोभा नहीं दे रहा है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।